नमस्कार, जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को। भाई आज वैसे मुझे लाइव करने का ये आइडिया था नहीं, वैसे मीट पे मैं जाके क्या किया हूँ कि एक ऐप से ये किया हूँ तो जिसमें से मतलब रिकॉर्ड किया हूँ, एक भाई का रिव्यू लिया हूँ जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं और अब्दुल रज्जाक भाई का नाम है। और इनका जो हमने रिव्यू किया है, इनका क्या हुआ कि ऑडियो हम लोग का कट गया है और ऑडियो ले नहीं पाया हूँ मैं। देख रहे हो आप, वीडियो हमने तो किया, वीडियो कॉल किया, पूरा रिव्यू तो लिया हमने, लेकिन ऑडियो नहीं आ पाया है भाई। तो इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हमने क्वेश्चन करा भाई से और भाई ने क्या क्या जवाब दिया। भाई इनका जो पड़ा था, इनका बीएसएफ कैंप जम्मू में पड़ा था और पुंछ ज़िला है, वहाँ पे बता रहे थे, भाई ने बताया कि वहाँ पे पड़ा था जो बीएसएफ कैंप था, उसी में इनका मेडिकल था। ये जब गए, एंट्री हुआ, डॉक्यूमेंट के बारे में भी हमने पता करा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लिया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि सर डॉक्यूमेंट्स में जो जितना था मेरे पास, मैं बोला था कि जो भी एसएससी की तरफ से गाइडलाइन था क्रूशियल डेट वाला, वो लेके ये गए थे। उसके बाद से उसमें कुछ दिक्कत नहीं आया। पहला दिन जब एंट्री हुआ, इन लोग का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ और डॉक्यूमेंटेशन के बाद इन्होंने बताया कि सर डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम लोग को एक्सरे के लिए ले गए। एक्सरे हुआ इन लोगों का भी, ब्लड लिया गया, यूरिन लिया गया। ये सारे सैंपल लेके, ब्लड यूरिन सैंपल लेके क्या किया गया, भेज दिया गया। पहला दिन बस केवल यही काम हुआ। दूसरे दिन गए ये लोग, पूरा डिटेल मेडिकल हुआ इन लोगों का, जैसे हमने पिछले वीडियो में बता रखा था। आप क्या करोगे, ये भाई मेरे बता रहे थे कि वहाँ का जो मेडिकल हो रहा है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मेडिकल है भाई। जैसे हमने बताया था कि गोरखपुर फर्टिलाइज़र कैंप में जो है, वहाँ पे एसएसबी कैंप जो है, उसमें क्या हुआ, बहुत ही डॉक्टर लिबरल है और बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर रहे थे। यानी पूरा समय दे रहे थे कि जब तक पहचान नहीं रहा था बंदा, तब तक वो मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, बार बार चांस दे रहे थे। और हुआ क्या है कि एक बारी जब जिनका जिनका उन लोगों ने, मेरे कैंप का बता रहा हूँ, जब डॉक्टर ने पॉइंट भी लिख लिया तो लिखने के पश्चात तुरंत उन्होंने क्या किया कि कुछ देर बाद बुलाया और फिर से वहाँ पे बढ़िया से एग्जामिन किया कि इस बंदे का क्या क्या है, कैसे है। और फिर हमको लग रहा है कि दोबारा जिन बंदों को बुलाया उन बंदों को फिट किया। मुझे भी सर ने बुलाया था और देख के फिर मेरा डेंटल पॉइंट काउंट किया और वो 14 कंप्लीट हो जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे फिट कर दिया सर ने। तो ऐसा इनके कैंप में नहीं है। बीएसएफ कैंप जो ये पुंछ ज़िला में बता रहे हैं, वहाँ पे इनके कैंप में ऐसा कुछ नहीं था जैसा हम लोग सोच रहे थे कि सभी जगहों पे ऐसा हो रहा है। तो मैं बताया कि पहले दिन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सरे, यूरिन, ब्लड लिया गया इन लोगों का। दूसरे दिन क्या हुआ कि ये लोगों का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। उसमें वो बता रहा था भाई मेरा कि लगभग जितने 25 बंदे थे, उनमें से लगभग 25 से 25 पूरे 22 बंदों को अनफिट कर दिया। जैसे हमने थंबनेल पर लगाया था कि 22 बंदों को अनफिट करा था उन लोगों ने और आरएमई के लिए भेज दिया था। और आरएमई वो भी श्रीनगर में ही था, कुछ दूर पे था, और वो आर्मी कैंप उन लोगों ने रेफ़र करा था। तो ये भाई ने हमारे बताया, अब्दुल भाई ने बताया कि सर हम लोग को ये क्या किए कि पूरा बढ़िया से डिटेल मेडिकल किया और छोटे छोटे पॉइंट्स में किसी का कहीं शरीर में थोड़ा सा फुंसी है, थोड़ा सा फोड़ा है, उसके लिए भी रीमेडिकल लिखा था। किसी के हाइड्रोसेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थे, उनको भी करा था। इस भाई का, अब्दुल रजाक भाई को भी रीमेडिकल दिया था। और इनको क्या किया था कि कैरिंग एंगल में दिया था। कैरिंग एंगल में दिया था 8 डिग्री बता रहा था, डॉक्टर ने लिखा था। लेकिन जब वहाँ पे ये आर्मी मेडिकल गए तो वहाँ पे इनको क्या बताया कि नहीं भाई तुम्हारा प्रॉपर है, और वो लगभग 11 या 12 डिग्री मेज़र करा। और उसने बोला ये तो नॉर्मल है यार। और इस बंदे को, इन बंदों को, सारे बंदों को, लगभग उनमें से 22 में से 17 बंदों को पास कर दिया डॉक्टर, जो वहाँ पे सीएमओ थे, जो सीएमओ जो थे सॉरी, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स जो थे, उन लोगों ने क्या किया, इन लोग को फिट किया। डॉक्टर्स अपने में राय लेके बोले यार इतना नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट को ये क्यों अनफिट कर रहा है। तो भाई ने हमारे बताया कि सर पूरा डिटेल मेडिकल हुआ, बहुत बारीकी से चेक हुआ और टाइम वो नहीं दे रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि जो मेडिकल सेंटर था वहाँ पे बीएसएफ कैंप में, कि कोई भी चीज़ को बहुत ही जल्दीबाजी में कर रहे थे और टाइम नहीं दे रहे थे। किसी भी बंदे को, एक तो बंदे को, जैसे मैं बता रहा था, सारे कैंप में अगर बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो टाइम दे रहे हैं, टाइम देते हैं और सारे सेंटर्स पे देते हैं। लेकिन इन्होंने बताया कि उस बंदे का बीपी 190 हो गया। सब भाई घबराहट सबको होता है, हम लोग इतना एक्सपीरियंस्ड है फिर भी हमें घबराहट हुई। और मेरा बीपी तो वैसे 114/82 गया था, फिर भी हम लोग नॉर्मल ये माना जाता है, और ये हो गया था। लेकिन इन भाई ने बताया कि सर हम लोगों में एक बंदे का बीपी 190 था, उसको भी रीमेडिकल मिला था। सारे चीज़ों में बता रहे भाई कि
कोई ऐसा पॉइंट नहीं था सर कि जिसमें पॉइंट इन डॉक्टर ने नहीं लिखा था। सारे डॉक्टर्स ने इनका पॉइंट लिखा और इनको जब रेफ़र करा, ये भाई मेरे बहुत डिस्टर्ब थे भाई। मैं आप लोग कहोगे तो फिर इन भाई का मैं जब एक बारी जब अभी तो क्यों परेशान करूँ फिर रिव्यू के लिए। आप जब कहोगे तो मैं क्या करूँगा, ज्वाइनिंग के बाद अगर कॉल लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो फिर इस भाई का मैं रिव्यू लूँगा, आप लोग देखोगे। क्या भाई ने बताया कि उस दिन मैं भी मेडिकल ही सेंटर पे था, रात को आया था घर पे, और इनको जब री मेडिकल मिला था ये बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। हम कुछ इधर उधर का भी बात, जो अंदर की बात है, हमने इनको बताया तो बोले ठीक है सर, फिर वैसे तो हमारे पास संभव नहीं है। लेकिन मैं बोला भाई फिर भी घबराओ नहीं, मैं फ़ोटो मंगवाया, फ़ोटो मंगा के देखा भाई हाथ एकदम परफेक्ट है। आप कहोगे तो कभी मैं उस पर भी पूरा पिक्चर भी दिखा के वीडियो बना दूंगा। ये भाई बहुत ही थैंकफुल है हमारे। देखिएगा लास्ट में वीडियो में ये भाई मुझे बहुत ही धन्यवाद भी दिया, इन्होंने बोला कि सर आप बहुत मदद करे हो मेरा, अगर आप नहीं ये बोले रहते, अगर ऐसे नहीं मतलब बार बार मेरा कॉल पिक करके मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिए रहते सर, तो मैं टूट गया होता और शायद मेडिकल में मतलब भगवान ना करे लेकिन ऐसा मैं हो जाता। फिर मैं भाई को बोला ऐसा कुछ नहीं भाई, ये सारी आपकी मेहनत है, बस आपको आपने एक ये आपका बड़प्पन है कि जो आप मुझे श्रेय दे रहे हैं कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जितने भी मेरे भाइयों को री मेडिकल मिल रहा है, भाई घबराना भी नहीं, और घबरा के 2-3 दिन कैंप में रह जा रहे हो तो वहाँ पे मूड डिस्टर्ब हो जा रहा है। जब आरएमई के लिए हमको रेफ़र कर रहे हैं तो बहुत बंदों से पूछा जा रहा है कि क्या आप री मेडिकल के लिए जाओगे, तो बंदे झुंझला के बोल दे रहे हैं कि मैं री मेडिकल में नहीं जाऊँगा, और वो नहीं भर रहे हैं, री मेडिकल फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो ये गलत बात है भाई, बहुत गंदा बात है भाई। मैं ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ कि 22 में से 17 बंदे फिट हैं। अब मैं अब ऑडियो सुन ऑडिबल नहीं है तो मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा बात हुआ है। भाई मेरे कितना मतलब मुस्कुरा भी रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि सर ये क्या बताऊँ, मैं पिछले वीडियो में बता रखा था कि 80% पास होने का रेशियो है री मेडिकल में, 80 से 85%। तो आपको घबराना नहीं, बताओ भाई 22 में से 17 बंदों को आरएमई में री मेडिकल में फिट करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है भाई मेरे। तो इन भाई का बस यही प्रॉब्लम था, और ये भी भाई बहुत परेशान थे। ये भाई फिट हो गए, बहुत खुश हैं, ये बोल रहे हैं कि सर आप आओ घूमने। मैं बोला ठीक है भाई हम लोग आएंगे, बस एक बारी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्वाइनिंग के बाद दोनों हम लोग मिलेंगे। और हर एक जगह से मतलब हमको लग रहा है कोई भाई एमपी से हैं, कोई राजस्थान से, सारे भाई फिट हो रखे हैं। बारी बारी से सबका मतलब मैं रिव्यू लूँगा, और अपने चैनल पे ये सारे रिव्यूज़ का वीडियो मैं डालूँगा। अभी मेरे पास कुछ सेटअप नहीं है, जो क्या बोलते हैं वो, जो वीडियो कॉल बात करके वो पूरा रिकॉर्ड करा जाता है स्क्रीन, और वीडियो डाला जाता है, तो वो सारी सुविधा मेरे पास नहीं है, जिसके कारण आज ऑडियो आपको क्या है कि विजिबल नहीं है भाई। तो आप भी जो भी मेरे भाई हैं पास हो जा रहे हैं, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पता ही है, आप मैसेज करें, आपका भी रिव्यू डाला जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को क्या हो, बेनिफिट हो सके, वो भी फिट हो। क्योंकि भाई ये इतना एक हाइप क्रिएट हो जाता है ना कि सारे भाई मेरे घबराए होते हैं। भाई इतना तो जान लो, अगर आप नॉर्मल हो, मैं बताया था कि शरीर में 27-28 चीज़ें चेक होती हैं, तो क्या होगा कि किसी में किसी ना किसी में डिफेक्ट तो होगा, लगभग पूरे बंदे में डिफेक्ट होता है। फिर भी वो नॉर्मल चेक करते हैं, जो चलने वाला होता है वही चीज़ वो चेक करते हैं और पास करते हैं भाई। जैसे इन भाई ने बताया कि भाई छोटे-छोटे में चीज़ों में भी पॉइंट मिला था, फिर भी हम लोग 17 बंदे पास हुए। मज़ाक बात नहीं है भाई, ऐसा रिज़ल्ट मैं कभी नहीं देखा हूँ, ठीक है ना? इतने स्ट्रिक्ट मेडिकल होते हुए भी और इतने बंदे पास हो रहे हैं, तो ये समझ जाओ कि बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आप भी सेलेक्ट हो गए, घबराना तनिक नहीं है। और जब आप सेलेक्ट हो रहे हो तो आप अपना क्या करोगे, मैसेज करोगे, नंबर दोगे भाई, हम लोग फिर रिव्यू करेंगे, जिससे दूसरे भाई जो फ्यूचर में अभी जाने वाले हैं मेडिकल देने, उनको बेनिफिट होगा, और वो यार उनकी दुआ लगेगी हम लोगों को। तो इसी के साथ मैं आपको भी ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, जिनका भी आने वाले समय में मेडिकल है। और भाई घबराना तनिक नहीं है, आप मेडिकल दे के आओ, और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस हमारे तरफ से। और जो ये 1K का टारगेट है भाई, बस कुछ ही बाकी रह गया है, हमको लग रहा है कि 70, 80, 90 है, वो आप लोग कंप्लीट कर दो। 1K जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का परिवार, जेनित परिवार हम लोग का बहुत बड़ा परिवार मतलब तो नहीं है, छोटा ही है, लेकिन कम से कम 1000 व्यक्तियों का परिवार हो जाएगा, और हम लोग जुड़े रहेंगे। अब भाई मैं भी तो जा ही रहा हूँ, तो सबका ट्रेनिंग साथ होगा, सब कोई अपना अपना वीडियो डालेगा भाई, भेजेगा, इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, और सारे भाई मोटिवेट होंगे। क्योंकि भाई अभी जॉब का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है,
तो मैं जितना से जितना बंदे सेलेक्ट हो हम लोगों से, मैं उन लोगों को मदद मिले, हम लोगों के अनुभव से उनको जो भी फ़ायदा हो वो होना चाहिए भाई। क्योंकि भाई कुछ नहीं हो, हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, इससे क्या होता है कि किसी बंदे को हौसला मिल जाता है। और जो घबराया हुआ, आप भी घबराए होगे, मैं भी घबराया था, सारे लोग घबराए होंगे, जो भी एक्सपीरियंस्ड होता है वो भी, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है वो भी, सारे लोग घबराए होते हैं भाई। तो इससे थोड़ा सा होता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है, टेंशन वगैरह समाप्त हो जाती है और आदमी अच्छा से कर पाता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा आप लोग भी रिव्यू दें। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से मेडिकल दे के आना भाई, और आपको रिव्यू करना है, याद रखना है। ओके।